अच्छे से कर रहे हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट के जो 7 डेज रह जाते हैं, मतलब एक हफ्ता रह जाता है, जब हम लोगों के दिल की जो धड़कनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज रहती हैं कि यार पेपर अब तो आ ही गए हैं और सर के ऊपर पेपर आ गए हैं, तो अब हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, किन चीज़ों को हमें प्रिपेयर करना है और कौन सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ें, कौन सी चीज़ें हैं जो हम छोड़ें, तो समझ नहीं आ रहा होता। और वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन जो है वो बीच में मझधार में अटकी हुई है, वो तो बेचारे थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अपने जो सिलेबस आपका आ रहा है, जो आपका फर्स्ट एग्जाम है उसका ब्लूप्रिंट अपने पास रखिए, मतलब कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, यू हैव टू नो अबाउट इट। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हर चैप्टर के बारे में। ओके, बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि वो चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं जहाँ से 1-2 नंबर का पेपर आना है, उन चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं अगर नहीं आ रहा होता जहाँ से 10 नंबर का पेपर आना होता है। तो ऐसी गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। ओके, अब आप लोगों के पास जो है वो 1 वीक का टाइम है जैसे, और आप लोगों को एग्जाम्स जो हैं जैसे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर हो, तो आप लोगों को अब किस टाइम क्या चीज़ें करनी है, कितनी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप लोगों ने ये चीज़ सोची हुई है कि हाँ हम पेपर के टाइम पर ही वो चीज़ें जो है हम पढ़ लेंगे या फिर पूरा का पूरा सिलेबस हम खत्म कर लेंगे, अभी टाइम बचा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको सिर्फ उन चैप्टर्स पर फोकस करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। उन चैप्टर्स में दिमाग खराब मत करना जो कि आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर मैंने छुआ नहीं है अभी, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो मुझे आ जाएगा, क्योंकि आप उसके चक्कर में बाकी सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो इसलिए माइंड को एक फोकस कर रखने की ज़रूरत है अब आपको कि हाँ अब मुझे माइंड पर फोकस रखना है और मुझे ये चीज़ें मुझे नहीं आ रही है तो मैं सीख सकता हूँ। अगर ये आपके अंदर बात आ जाती है तो आप उसको करिए, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि चैप्टर मुझे कंफ्यूज करता है, मैं चीज़ें बाकी की भूल जाता हूँ या फिर मुझसे चैप्टर नहीं होता है, तो एक बार कोशिश करके देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हो रहा है इट्स ओके, अदरवाइज स्किप दैट, ठीक है। सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि पूरे के पूरे चैप्टर्स के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए किस चैप्टर में से कितने का आ रहा है। तो जिस चैप्टर के अंदर से ज़्यादा पेपर बनना होना, जिस चीज़ के अंदर आपको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। बाकी चीज़ें जो है एडिशनल वो आप बीच बीच में पार्ट टाइम में करते रहिए, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से पेपर ज़्यादा बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी या इंग्लिश की बात करूँ तो उनमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऐसी चीज़ें जो हमेशा आती ही आती है 10 नंबर की, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है। निबंध हो गया, एस्से हो गया, ये चीज़ हमेशा आती है। एप्लीकेशन लेटर होगी, प्रार्थना पत्र होगा, ये भी चीज़ें हमेशा आती हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा आती हैं, इनके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी हैं, कॉम्प्रिहेंशन पे भी बनाई हुई है और एप्लीकेशन लेटर पर भी बनाई हुई है कि किस तरीके से आपको करना है और वो चीज़ों को छोड़ना नहीं है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करना है चीज़ों को, ताकि एक स्मार्टली काम आप कर पाओ, ठीक है बच्चे। आपको वो नहीं करना है कि हाँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो भर भर के मैं सब कुछ कर लूँ लेकिन दिमाग में कुछ ना घुसे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको फोकस रखना है और कोशिश करनी है कि जो चीज़ों से आपका पेपर ज़्यादा बन रहा है आप उन पर फोकस करें, ना कि आप उनको लेकर बैठें कि हाँ ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ी थोड़ी आती हैं तो मैं इसके ऊपर भी और कर लेता हूँ। उनके ऊपर कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन फोकस मैंने उस पर रखिए जो चीज़ें ज़्यादा आनी है और ज़्यादा मार्क्स की आनी है और आपको पता है कि वो आती ही आती हैं। जैसे आपके टीचर्स ने भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी कि वो आती आती हैं, तो उनको देखिए, ठीक है। और मैं भी आप लोगों को हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर से या फिर इस सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें हमेशा आती हैं, तो उनके ऊपर फोकस रखना है। अब और सेकंड चीज़ ये आती है कि सैम्पल पेपर्स आप लोगों को साइट पर मिले हुए हैं। मैं भी आप लोगों को धीरे धीरे प्रिपरेशन करवाना शुरू करूँगी, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बना रखी हैं। तो उन पेपर्स को सॉल्व करके देखिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, मतलब सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे, सो यू नो कि आपका कितना लेवल है, ठीक है, आप जानते हैं। सो आपका जब सैम्पल पेपर को सॉल्व करके देखेंगे सो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों को भी ये दिख जाएगा कि हाँ मैं इस चैप्टर के अंदर ये वाले क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ। अपने आप को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सब आता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इतने परसेंटेज ले आऊँगा। एक्चुअली लेवल तभी पता लगता है जब आप पेपर देने बैठते हो। देखा है ना, जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो हमारे हवाइयाँ उड़ जाती हैं, देखते हैं यार ये क्या आ गया पेपर में, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो आप लोगों को इन पर थोड़ा सा फोकस करना है और सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और देखना है कि कौन से वीक पॉइंट्स हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देन इम्प्रूव दोज पॉइंट्स। ओके, उन वीकनेसेस को आपको पकड़ना है कि जो आपको लगता है कि हाँ ये तो पक्का आना है और मैं इसमें अपने नंबर गवा दूंगा। उन चीज़ों को पकड़ो और उन चीज़ों पर काम करने की कोशिश करो। एक बार, 2 बार, 3 बार समझोगे चीज़ों को तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे से होती नहीं है, मैं बाकी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, तो उसको स्किप कर दो। 100% पहले ट्राई करो कि वो चीज़ हो जाए, अगर नहीं होती है तो स्किप कर दो, इट्स ओके। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करो और 7 दिन भगवान का नाम लेके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे दो बेटा, ठीक है। इन टाइम पे आपको मार्च के लास्ट टाइम तक जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। जब आपका लास्ट पेपर होगा ना, उसके बाद में पूरा मौज मस्ती करना, आवारागर्दी करना,
घूमना फिरना, फ़ोन चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना, सब कुछ करना, ठीक है। हम लोगों ने अपना टाइम जो है वो जी लिया है, हम लोगों की परसेंटेज बन चुकी है, सो हम फ्री हैं। आप लोग लेकिन अभी फ्री नहीं हो। आप लोग, हम तो कहने को तो हम भी फ्री नहीं है, हम लोग आप लोगों की वजह से बिजी रहते हैं पूरा दिन, लेकिन आप लोगों के पास अभी जो टाइम है वो लिमिटेड है, तो आपको उसका यूज़ करना है। आपको उसको जिसको बोल सकते हैं कंज्यूम इस तरीके से करना है कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ सकें, आप अच्छी परसेंटेज को अचीव कर सकें। वो तभी होगा जब आपका एक कॉन्सेंट्रेशन होगा, एक फोकस होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि दोस्तों से बात मत करो, घूमो फिरो ना, एंटरटेनिंग चीज़ें ना करो, मोबाइल यूज़ ना करो, सब कुछ करना है, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से। जो चीज़ आप 100% टाइम पर देते थे उसको 10% कर दो। अगर आप मोबाइल फ़ोन जो है वो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मॉर्निंग में, इवनिंग में ऐसे करके चला रहे हो, तो उसको सिर्फ 1 घंटा कर दो। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए रखो। जैसे एक बच्चे ने जो है मुझसे पूछा था कि मैम अब मैं मोबाइल वगैरह सब कुछ छोड़ रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, तो वहाँ पर आप लोग कई ज़रूरी अपडेट्स जो है वो मिस कर देते हैं। जो चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं, कई टीचर्स आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें देखो। 1 घंटा इनफ होता है, पूरा दिन में 1 घंटा आप फ़ोन चलाओ, ठीक है। उसके अंदर अपडेट्स देखो कि कौन कौन सी हैं, आपको लगता है तो ठीक है, तो इस फ़ोन को रख दो। फिर उसके बाद शाम को एक बार थोड़ा सा देख लो। ये नहीं है कि आपको फ़ोन को लेके बैठे ही रहना है, उसमें काम करते ही रहना है, ऐसा नहीं, ओके। तो कोशिश करो, अच्छे बच्चों की तरह प्रिपरेशन करो। 1 हफ्ता है, उसके बाद एग्जाम्स हैं, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो हर चैप्टर में से कौन कौन से आने हैं और उनको करने की कोशिश करो। जिन चैप्टर से ज़्यादा ना मार्क्स का आपका पेपर बनना है उसको करो, ओके। सो न्यू वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और कोई डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप हमसे बात कर सकते हैं। और भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। न्यू वीडियो में मिलते हैं।